हाय, मेरा नाम अखिल एंड ऑफिशियल अखिल A2 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आपने टाइटल देख लिया होगा, तभी टाइटल देखकर आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि लिखा है टाइटल के अंदर हाउ टू गेट एयरफोर्स। साथियों, मसला एयरफोर्स का नहीं है, मसला नेवी का नहीं है, मसला एनडीए का नहीं है, मसला गवर्नमेंट जॉब का नहीं है। साथियों, मसला है हमारी सफलता का। आज ये टाइटल हम चेंज करते हैं, हाउ टू गेट सक्सेस। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल सक्सेस के लिए, हमें सफलता किस तरीके से मिल सकती है। आज का ये सेशन मैं पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ कथनों से स्टार्ट करता हूं, जो हमें सफलता की कुछ चीजें बताते हैं, जो हमें माननी चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर अपनानी चाहिए, जिसके कारण हम अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो साथियों, आज मैं एक एक करके हर एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करता हूं। तो हमारे सफलता आपसे 6 चीज मांगती है, तो ये क्या 6 चीज आप देने के लिए तैयार है। तो साथियों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्या है, वो है हद से ज्यादा मेहनत करना। हद से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन ही पढ़ो, पूरे दिन ही काम करो। आप किसी भी काम को करते हो कि पूरे दिन ही काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे, शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे। साथियों, ये नहीं होती हद से ज्यादा मेहनत। हद से ज्यादा मेहनत का मतलब ये है जब आपका काम आपके पैशन में बदल जाए, वो होती है हद से ज्यादा मेहनत। अगर मैं आज 2 घंटा पढ़कर सोचता हूं कि एयरफोर्स क्लियर हो जाएगा, नेवी क्लियर हो जाएगा, एनडीए क्लियर हो जाएगा, साथियों ये केवल 2 घंटे ही आपकी सक्सेस नहीं है। ये हद से ज्यादा मेहनत नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो कि मैं आज 2 घंटा पढ़ लिया। साथियों, हद से ज्यादा मेहनत तब होगी जब आप कहोगे कि आज मैं वो पढ़ चुका जो अभी तक मैं नहीं पढ़ा। बस यही मेहनत कर लिया कि आज मैंने वो काम किया जो मैंने अभी तक काम नहीं किया, वो मैंने आज कर लिया। हर रोज इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट काम करते जाओगे, डिफरेंट मेहनत करते जाओगे, आज 2 घंटा, कल 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ते जाओगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता माय फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक सकता। सेकंड टिप्स ऑफ सक्सेस, सेकंड है बुरी आदतों का त्याग करना। साथियों देखिए, बहुत लोगों में बुरी आदतें होती है, बहुत से लोगों में अच्छी आदतें होती है। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या अच्छी आदत है, क्या बुरी आदत है। आपको मेरा नहीं पता कि मेरे अंदर क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं। लेकिन बुरी आदतों का त्याग करना सफलता की एक सेकंड टिप्स है। अब बुरी आदतों का त्याग किस तरीके से किया जा सकता है। साथियों, अगर मैं पढ़ने के माध्यम से लूं, तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में क्या होता है कि जब हम पढ़ने लगते हैं और हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा क्या होता है, अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे सामने एक फोन चल रहा है और पढ़ते पढ़ते एक नोटिफिकेशन ऊपर से आता है, किसी की वीडियो कॉल आती है, किसी का एक मैसेज आता है, और हम क्या काम करते हैं, उस वीडियो को वहीं रोकते हैं और उस मैसेज को देखने की कोशिश करते हैं, उस वीडियो कॉल को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आता है किसी वीडियो का, जिस वीडियो को देख रहे हैं उसको बंद करके उस वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। साथियों, और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो 98% पीपल है, उनके दिमाग में नोटिफिकेशन आते ही दिमाग में एकदम यही चीज कनेक्ट हो जाती है कि यार ये नोटिफिकेशन आ चुका है, व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज आ चुका है, उसको रिप्लाई करना है, वीडियो बाद में देख लेंगे। साथियों, ये होती है बुरी आदतें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, कुछ अपना कर रहे हो, साथियों बुरी आदतें ये होती है जो आप कंसिस्टेंसली नहीं करते। मतलब कहने का आज आपने किया, कल आप रेस्ट पे, परसों आप रेस्ट पे, उससे अगले दिन आपने किया, उससे अगले दिन रेस्ट पे। ये होती है साथियों बुरी आदतें। तो आपको आदतों का, जो बुरी आदतें हैं, उनका त्याग करना होगा। थर्ड टिप्स ऑफ सक्सेस मैं बात करता हूं संघर्ष करने की हिम्मत रखना। साथियों, आज आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हो, अगर मैं आज YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड करता हूँ, YouTube चैनल पर मेहनत करता हूँ, या अपनी कोचिंग सेंटर के अंदर मेहनत करता हूँ, या किसी भी फील्ड में मेहनत करता हूँ, साथियों संघर्ष करने की हिम्मत। देखिए, डिमोटिवेट करने वाले आपके पास बहुत लोग होंगे। ध्यान से समझना मेरी बात, डिमोटिवेट करने वाले आपके पास बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना। साथियों, आपके अंदर संघर्ष होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। चाहे कोई आपसे ये बोले कि ये काम अच्छा नहीं है, कोई आपसे ये बोले ये काम बुरा है, कुछ भी कहे, चाहे, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, हमें खुद से सोचना है, दूसरों से नहीं सोचना।
अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और दूसरा बच्चा एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहा, वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि साथियों गवर्नमेंट जॉब उसको भी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब तुमको भी मिलेगी। साथियों मैं क्या चाहता हूं कि संघर्ष से हिम्मत करना। किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो संघर्ष होना चाहिए हमारे बीच। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, जिसके कारण हमें सफलता प्राप्त होगी। 4 टाइप ऑफ टिप्स ऑफ सक्सेस की बात करता हूं। अपने काम पर विश्वास। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि अगर हमें अपने काम पर ही विश्वास नहीं है, अगर हमें अपने काम पर ही विश्वास नहीं है तो हम कभी उस काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। साथियों अब काम में विश्वास कैसे होगा? काम में विश्वास का केवल एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। साथियों अगर आपको अपने काम पर विश्वास लाना है, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो एयरफोर्स का, तो आपको विश्वास नहीं है कि मेरा एयरफोर्स का नहीं निकलेगा, तो भाई साहब नहीं निकलेगा। अगर आपको विश्वास है कि मेरा एयरफोर्स से निकलेगा, मेरी नेवी निकलेगी, मेरा एनडीए निकलेगा, मेरा गवर्नमेंट जॉब पर जाऊंगा, या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो कि मुझे विश्वास है कि मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा, तो साथियों आप डेफिनेटली उसमें सफलता प्राप्त करोगे। और अगर आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, अपने काम पर ही विश्वास नहीं है कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, आप कभी सफल नहीं होंगे। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कभी सफल नहीं हो सकते। अब अपने काम में विश्वास तभी आएगा माय फ्रेंड्स, तब आपको नॉलेज होगी। देखिए विश्वास जो होता है ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। अगर आज मुझे विश्वास है कि मैं कुछ ही काम को 100% करूंगा, तो वो विश्वास मुझे तब पैदा हुआ तब मुझे उस काम की नॉलेज हुई। आज आपको विश्वास है कि मैं एयरफोर्स 100% डेफिनेटली क्रैक करूंगा, तो आपको विश्वास है, क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है एयरफोर्स की। और दूसरा होता है हमारा वर्क, तो हमें वर्क तो करना ही होगा, और वो भी हार्ड वर्क। साथियों 4th पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है सफलता को प्राप्त करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 टिप्स ऑफ सक्सेस की बात करता हूं, धैर्य रखने की काबिलियत। देखिए साथियों अक्सर लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं, उनको धैर्य नहीं होता। वे ये नहीं सोचते कि हमने किसी काम को किया, वे एकदम रिजल्ट ढूंढते हैं। अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो या आप पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो? आप मुझे बताइए। अगर मान लिया आपको इंटर पास करनी है, आपको पता होता है, जब आप पहली क्लास में होते हो आपको पता होता है कि मुझे इंटर का एग्जाम देना है, मुझे इंटर के बाद ही जॉब मिलेगी। आप करते हो नहीं करते हो? आप सभी जानते हो कि हमें इंटर के बाद ही जॉब मिलेगी, हमें इंटर करनी ही करनी है। लेकिन साथियों इंटर तक आप धैर्य रखते हो। आप पहले पहली क्लास में होते हो, फिर दूसरी में, फिर 3rd क्लास में, 4th क्लास में, इसी तरीके से आप पहले हाई स्कूल करते हो, फिर 11th क्लास में आते हो, फिर उसके बाद 12th करते हो। लगभग 12 साल, अगर फेल न हुए तो लगभग 12 साल का आपके पास धैर्य होता है। आप धैर्य रखते हो। किसी भी फील्ड में अगर हम काम करते हैं, अगर हम पढ़ते भी हैं, अगर हम एयरफोर्स की तैयारी भी करते हैं, नेवी की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, तो हमें भी धैर्य रखना होगा। एकदम 100% व्यक्तियों को, 100% लोगों को सफलता नहीं मिलती साथियों। अब की बार 75% लोगों को सफलता मिलेगी, तो अगली बार 25% को डेफिनेटली मिलेगी। आने वाले टाइम में 25% के 50% भी होंगे। लेकिन अगर आप